भारत के गांवों में हर कुएं, हर पोखर और हर बरगद के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। लोग कहते हैं पानी प्यास बुझाता है, लेकिन कभी कभी वही पानी जान भी ले लेता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी डरावनी दास्तान जहां एक सूखा पड़ा गांव नया कुआं खोदता है, लेकिन उस कुएं से मिला पानी जीवन का नहीं, मौत का पैगाम लेकर आता है। भैरवपुर गांव महीनों से भयंकर सूखे की मार झेल रहा था। धरती फट चुकी थी। पैदाश, पौधे और खेत खलिहान सूख चुके थे। बैल और गायें भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे थे। आसमान में बादल तो दिखते, परंतु बरसते नहीं थे। लोग दिन रात भगवान से दुआएं मांगते, मगर आसमान से तो सिर्फ आग बरस रहे थे। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया। गांव के श्मशान घाट के पास जमीन खाली है, वहीं नया कुआं खोदते हैं। श्मशान की जमीन को गांव वाले हमेशा अपशकुन और डरावना मानते थे, लेकिन अब प्यास ने सबके डर को खत्म दिया था। 3 दिन और 3 रात तक लगातार गांव वाले मिट्टी खोदते रहे। उनके हाथ तक छिल गए और होंठ सूख कर फट गए, लेकिन फिर भी सब लगे रहे। और तीसरे दिन अचानक गड्ढे से ठंडा पानी का फव्वारा फूट पड़ा। सब लोग खुशी से झूम उठे। बच्चों ने तालियां बजाईं, औरतों ने आसमान की ओर सिर झुकाकर भगवान का धन्यवाद किया। सबने कहा, आखिरकार देवता ने हमारी पुकार सुन ही ली। लेकिन उसी भीड़ में खड़ी थी गांव की सबसे बूढ़ी अंधी औरत, दादी मंगल। उसने कांपती आवाज में कहा, ये पानी जीवन नहीं देगा, ये तो सिर्फ मौत लाएगा, मौत। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उस रात सबसे पहले गांव के सरपंच का बेटा प्यासा होने के कारण कुएं पर गया। चांदनी रात में पानी बिल्कुल साफ चमक रहा था। उसने कटोरा भरकर जल पिया और पीकर तृप्त होकर सो गया। लेकिन सपने में उसका गला घुटने लगा। उसने देखा कि वह गहरे अंधेरे पानी में डूब रहा है। चारों तरफ से ठंडी और बर्फ की बनी हाथ उसके टांगों को पकड़कर नीचे पानी के अंदर खींच रहे थे। मदद के लिए उसका मुंह खुला, लेकिन आवाज गूंजते ही पानी में डूब गई। और सुबह सुबह जब लोग उसके कमरे पहुंचे, तो उन लोगों ने उसकी लाश को बिस्तर पर पड़ा देखा। उसके मुंह से पानी निकल रहा था, जैसे वो सचमुच पानी में डूबकर मरा हो। गांव वाले सन्न रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब क्या हो रहा है। और तभी अगले दिन कुएं का पानी पीने के कारण विवेक को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। एक एक करके और लोग कुएं का पानी पीने लगे, और हर रात कोई न कोई व्यक्ति सपनों में डूबता, तड़पता और सुबह उसकी लाश गीली अवस्था में बिस्तर पर पड़ी मिलती। और अब धीरे धीरे लोगों को रात में कुएं से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी, और कुएं के पानी में खतरनाक डरावनी परछाई भी नजर आने लगी। औरतें, बच्चे और बूढ़े, सबकी आंखें खोखली होने लगी और चेहरे पर मौत का सन्नाटा छाने लगा। और तभी दादी मंगल ने अचानक हो रहे मौत से रहस्य का पर्दा खोला और बताया कैसे सालों पहले इसी जगह पर अकाल पड़ा था, और तब गांव वालों ने यात्रियों को पकड़ डीएच कर देवता को बलि चढ़ा दिया था, और उनकी लाशें बिना दाह संस्कार के यहीं गाड़ दी गई थीं। और तब से वही आत्माएं अब इस कुएं से बाहर निकल आई हैं, और एक एक करके तुम सबका जान ले रही है। तुम सब पानी नहीं पी रहे, उनके श्राप को पी रहे हो। सरपंच ने तुरंत कुएं को पत्थरों से बंद करवा दिया। किसी ने फिर उस कुएं की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। मगर आज भी अमावस्या की रातों में वहां से पानी के छींटे और धीमे धीमे नाम पुकारने की आवाजें आती हैं। और जो भी कान लगा कर सुनने की कोशिश करता है, वह फिर कभी सुबह तक जिंदा नहीं लौटता।